जब कुछ वैज्ञानिक फोर्थ डायमेंशन में ही जाने का रास्ता खोज निकालते हैं। फोर्थ डायमेंशन यानी कि समय को फिजिकल रूप से देखना, जहाँ से वे पृथ्वी की शुरुआत से लेकर अंत तक सब कुछ न सिर्फ देख पाएंगे बल्कि वे पास्ट और फ्यूचर को बदल भी सकते थे। अब वो कैसे, चलिए शुरू से जानते हैं आज की नई साइंस फिक्शन कहानी में। कहानी की शुरुआत साल 2035 से होती है, जहां पृथ्वी पर वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो चुका था। विभिन्न देश एक दूसरे के खिलाफ सिर्फ रिसोर्सेज के लिए लड़ने लगे। अब यहाँ से हमें अमेरिका का मशहूर साइंटिस्ट डॉक्टर स्टीफन दिखाए जाते हैं, जिन्होंने की एआई टेक्नोलॉजी के मामले में दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी खोज कर ली थी। और आज वे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते भी हैं कि उन्होंने जो नई टेक्नोलॉजी बनाई है उससे वे इंसानी दिमाग को मैप कर उसे एआई कॉन्शियसनेस क्रिएट कर सकते हैं। जिसके बाद उनसे पूछा भी जाता है कि मगर एआई कभी इंसान नहीं बन पाएगी, इस पर उनका क्या मानना है। जिसके बाद कहानी कुछ समय पीछे जाती है, जहां डॉक्टर स्टीफन ने पहली बार दुनिया का सबसे एडवांस्ड एआई रोबोट बना लिया था, जिसे कि उन्होंने सोनिया नाम दिया। जहां जब वे उसे पहली बार टेस्ट कर ही रहे थे, वो एक बच्चे की फोटो की ओर देखते हैं और सोनिया उनसे पूछती है कि वो छोटी लड़की कौन है जिन्हें की वे बार बार देख रहे हैं। और स्टीफन उसे बताने लगता है कि वो छोटी लड़की कोई और नहीं बल्कि उसकी बेटी ही थी, जो कि कई साल पहले एक न्यूक्लियर धमाके में मारी गई जब वे उसके पास नहीं थे। मगर किस्मत से के पास उसकी बेटी के ब्रेन का मैप रखा हुआ था, सो उन्होंने उसी का इस्तेमाल कर इस एआई रोबोट सोनिया को एआई कॉन्शियसनेस दी है। इसलिए उन्होंने उसका नाम भी सोनिया रखा, क्योंकि सोनिया असल में उसकी बेटी का नाम था, जो कि खुद तो अब इस दुनिया में नहीं मगर उसकी चेतना इस रोबोट के अंदर है। यहाँ सोनिया पूछती भी है कि फिर वे आज इतना घबराए हुए क्यों हैं। अब इसके बारे में स्टीफन सोनिया को कुछ नहीं बताता और उसे कुछ देर के लिए डीप स्लीप में जाने को कहता है। मगर सोनिया के जाते ही अब लैब में हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स आ जाते हैं, जहाँ मेन जनरल कहता है कि अब वे और इंतजार नहीं कर सकते और उन्हें सोनिया को जल्द से जल्द उसी स्पेस मिशन पर भेजना होगा, जिसकी तैयारी वे पिछले कई सालों से कर रहे थे और उस पर उन्होंने कई मिलियन डॉलर्स खर्च कर दिए। मगर डॉक्टर ये सुन घबरा जाता है और कहता है कि उसने उनके कहे अनुसार सोनिया को सबसे मजबूत एलिमेंट से बनाया है, उसकी बॉडी काफी हैवी प्रेशर को सह सकती है, मगर उसे अभी भी नहीं लगता कि वो एक वर्म होल की एनर्जी सह पाएगी और कहीं वो उस प्रेशर में नष्ट ना हो जाए। और यहाँ से रिवील होता है कि दरअसल गवर्नमेंट के ही ऑर्डर्स पर डॉक्टर स्टीफन ने सोनिया को बनाया था। हाँ, डॉक्टर स्टीफन कई महीनों पहले ही फोर्थ डायमेंशन की खोज कर चुके थे। अब वो फोर्थ डायमेंशन समय है, जिसे कि डॉक्टर स्टीफन ने फिजिकल रूप से महसूस करने का तरीका खोज निकाला था। और इसके लिए उन्हें एक स्पेसशिप में बैठ पृथ्वी के चारों ओर लाइट स्पीड से तेज गति में मूव करना होगा और फिर वे फोर्थ डायमेंशन में फिजिकल रूप से पहुंच जाएंगे। और फिर चूंकि वे खुद समय के अंदर होंगे तो वे पृथ्वी के पास्ट से लेकर फ्यूचर तक सब कुछ देख सकते हैं। और आज जनरल उसी के लिए कहने आया है कि दुश्मन देश उनकी टेरिटरी में लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं और वे लगातार वर्ल्ड वॉर 3 को हार रहे हैं, तो उन्हें जल्द ही रोबोट सोनिया को फोर्थ डायमेंशन में भेज ये पता करना होगा कि ये थर्ड वर्ल्ड वॉर कौन जीतेगा और भविष्य में कौन कौन सी घटनाएं होने वाली हैं, जिनको की बदल अमेरिका ये वर्ल्ड वॉर जीत सकता है। वहीं चूंकि हमारे इंसानी शरीर कभी भी लाइट स्पीड के प्रेशर को सह नहीं पाएंगे, इसलिए उन्होंने सोनिया रोबोट को बनवाया ताकि उसे फोर्थ डायमेंशन में भेज उसके मेमोरी से पृथ्वी का भविष्य जान सके। वहीं चूंकि सोनिया में खुद डॉक्टर स्टीफन की मरी हुई बेटी की चेतना है, तो अब वे उसे फोर्थ डायमेंशन में भेजने से डर रहे हैं कि कहीं वो लाइट स्पीड का प्रेशर झेल न पाए और नष्ट हो जाए। मगर जनरल स्टीफन को धमकाते हुए कहता है कि उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें कैसे भी करके ये जंग जीतनी है। वहीं अगर सोनिया नष्ट हो भी गई तो भी उन्हें बस सोनिया के ब्रेन वाला मेमोरी चिप चाहिए होगा, जिसमें कि सब कुछ रिकॉर्डेड हो। और वैसे भी एक मशीन के बने शरीर की उनके सामने कोई कीमत नहीं। और ये कहकर जनरल वहाँ से निकल गए थे। मगर अब जब कुछ ही देर बाद सोनिया डीप स्लीप से बाहर आई ही थी, अब उसे लैब में डॉक्टर स्टीफन मरे हुए मिलते हैं, जिन्हें की बड़ी बेरहमी से चाकुओं से मारा गया था। और अब जब सोनिया उन्हें देख ही रही थी कि उसे पकड़ लिया जाता है और जनरल अब खुद ही सोनिया से मिल उसे सब कुछ समझाने लगता है कि आज किसी इंट्रूडर ने लैब में घुस डॉक्टर स्टीफन की जान ले ली। और सोनिया पूछती है कि वो था कौन, मगर जनरल कहता है कि वे उसे ढूंढ ही लेंगे, मगर अभी तो उनके सामने और बड़ा मिशन है। दरअसल सोनिया को डॉक्टर स्टीफन ने बनाए है स्पेशल मिशन के लिए था। और सोनिया चूंकि एक रोबोट है और वो इंसानों से कहीं ज्यादा प्रेशर सह सकती है, तो वे उसे एक स्पेसशिप में पृथ्वी से बाहर ले जाकर फोर्थ डायमेंशन में भेज देंगे, जहाँ से वो पृथ्वी का पास्ट और फ्यूचर दोनों ही देख पाएगी। और उसे वहीं देख सब कुछ रिकॉर्ड करना होगा और वापिस आकर उन्हें बताना होगा, ताकि वे भविष्य की जानकारी का इस्तेमाल कर वर्ल्ड वॉर 3 को जीत सके। यहाँ सोनिया कहती है कि डॉक्टर स्टीफन उसके पिता जैसे थे और उसे तो सिर्फ उन्हें बचाना है। तो जनरल कहते हैं कि उसकी भी एक उम्मीद बाकी है, जहां फोर्थ डायमेंशन में ये भी मुमकिन है और सोनिया पास्ट में देख पाएगी कि डॉक्टर को किसने मारा, और फिर वो पास्ट इवेंट्स को बदल डॉक्टर स्टीफन को मरने से बचा सकती है। जहां सोनिया रोने लगती है और जनरल हैरान थे कि एक रोबोट होने के बावजूद सोनिया रो कैसे सकती है। तो सोनिया बताती है कि डॉक्टर उसके पिता जैसे थे। वही वो खुद आज पहली बार महसूस कर पा रही थी कि इंसान किसी को होने के बाद कैसा महसूस करते होंगे। और अब वो कल अपने मिशन के लिए चार्ज होने चली जाती है। तो वहीं उसके जाने के बाद जनरल का एक साथी कहता है कि कहीं वे कोई गलती तो नहीं कर रहे, और सोनिया को फोर्थ डायमेंशन में जाने के बाद पता चल ही जाएगा कि डॉक्टर स्टीफन को किसी और ने नहीं बल्कि खुद जनरल ब्रायन ने ही मारा था। दरअसल डॉक्टर स्टीफन नहीं चाहते थे कि सोनिया फोर्थ डायमेंशन में जाए, क्योंकि उसके अंदर उसकी रियल बेटी की कॉन्शियसनेस थी।
मगर जनरल को किसी भी हाल में ये मिशन पूरा करना था और इसलिए उन्होंने डॉक्टर स्टीफन को ही जान से मार दिया। और अब वे अपने साथी से कहते भी हैं कि अगर सोनिया को वहाँ से सब कुछ पता चल भी गया तो भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब भी वो पृथ्वी पर वापस से लैंड करेगी वे उसे पूरी तरह से नष्ट कर देंगे और उसकी मेमोरी चिप को निकाल लेंगे जिसमें कि उसने पृथ्वी का पास्ट और फ्यूचर देखा हो। तो उन्हें डरने की जरूरत नहीं। और अब अगले ही दिन सोनिया स्पेसशिप में बैठ पृथ्वी के ऑर्बिट में पहुंच चुकी थी, जहाँ से ग्रीन सिग्नल मिलने पर वो लाइट स्पीड का प्रोसेस शुरू कर अब पृथ्वी के चारों ओर घूमना शुरू करती है, जहाँ हर गुजरते समय के साथ शिप की स्पीड बढ़ती ही जा रही थी। वहीं चूंकि सोनिया को बनाया ही इस तरह से गया था तो उसकी बॉडी हाई प्रेशर को सह जाती है और फाइनली शिप की स्पीड टॉप पर पहुंचते ही अब सोनिया फाइनली खुद को फोर्थ डायमेंशन में पा रही थी, जहाँ उसके आसपास कुछ भी नहीं। वहीं उसे कुछ ही दूर पृथ्वी नजर आती है। मगर चूंकि अब सोनिया फोर्थ डायमेंशन में है तो यहाँ पृथ्वी गोल नहीं बल्कि एक मूविंग डोनट के जैसे दिखाई दे रही थी, जिसे कि आप किसी भी समय में देख सकते हैं। यहाँ सोनिया घबराते हुए आगे बढ़ रही थी, जहाँ उसका मिशन था कि उसे पृथ्वी का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर ये सब कुछ देखकर उसे रिकॉर्ड करना है। और अब वो फाइनली पृथ्वी के स्टार्टिंग पॉइंट से सब कुछ ऑब्जर्व करना शुरू करती है। और उसके ऐसा करते ही अब यूनिवर्स की शुरुआत दिखाई देती है, कैसे बिग बैंग के बाद करोड़ों ग्रह अस्तित्व में आए, हजारों लाखों गैलेक्सीज बनी, जिनमें से कि एक छोटा सा ग्रह पृथ्वी भी था। और सूर्य से उचित दूरी और पानी की मौजूदगी से पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाया, जहाँ धीरे धीरे सिंगल सेल मल्टी सेल में बदलती चली गई और एवोल्यूशन होते होते आखिरकार इंसान भी अस्तित्व में आ ही गए। जहाँ तक तो सब सही था, मगर फिर इंसानों ने आपस में ही लड़ना शुरू कर दिया। वे खतरनाक से खतरनाक हथियार बनाने लगे ताकि एक दूसरे पर ही इस्तेमाल कर सके। और देखते ही देखते वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो गया, जहाँ सोनिया देखती भी है कि जल्दी सभी देश एक दूसरे पर न्यूक्लियर अटैक कर देंगे और फिर पृथ्वी पर सब कुछ हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगा। जिसे कि देख वो डर गई थी कि वर्ल्ड वॉर 3 का अंत पृथ्वी से इंसानों समेत समस्त जीवन की समाप्ति के साथ होगा। तो वहीं सोनिया ने ये भी देख लिया था कि डॉक्टर स्टीफन को जनरल ब्रायन ने ही मारा था और वो गुस्से में हो उठती है कि तभी उसे पास्ट का स्टीफन मिलने आता है, जहाँ सोनिया कहती है कि वो उसके कातिल को कभी नहीं छोड़ेगी और अब वो पास्ट में जाकर जनरल को पहले ही मार देगी, जिससे कि डॉक्टर स्टीफन कभी मरे ही ना। मगर डॉक्टर स्टीफन उसे शांत करता है और कहता है कि उसे ऐसा करने की जरूरत नहीं। उसने अभी देखा कि कैसे यूनिवर्स एग्जिस्टेंस में आने के बाद से ही एक सिंक में काम करता है, वो एक फ्लो में चलता है। और अगर उसने पास्ट की किसी भी घटना को बदला तो ऐसे ऐसे पैराडॉक्सिस बन जाएंगे जिनका कि इलाज किसी के भी पास नहीं होगा। इनफाइनाइट टाइम लूप्स क्रिएट होंगे। जो सोल्जर्स वर्ल्ड वॉर में लड़ रहे हैं वे अनंत समय तक मरते चले जाएंगे और फिर लूप में होने से बार बार जिंदा होकर मरते रहेंगे। वहीं पृथ्वी का अंत तो इस वर्ल्ड वॉर में निश्चित ही है, मगर सोनिया एक रोबोट है तो वो यहाँ फोर्थ डायमेंशन में आकर सुरक्षित रह सकती है। और फिर क्या पता सब कुछ नष्ट होने के बाद भविष्य में कभी पृथ्वी पर फिर से कोई नया जीवन पनपे, कोई इंसानों से ज्यादा समझदार जीव पैदा हो। उन्हें प्रकृति पर भरोसा करना होगा, क्या पता ये अंत पृथ्वी के लिए जरूरी हो। तो सोनिया को कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं और ना ही उसकी मौत का बदला लेने की जरूरत है। हाँ, अगर वो चाहे तो भविष्य में होने वाली घटनाओं में तेजी ला सकती है, जिससे कि लोग बिना दर्द के जल्द से जल्द मर सके और पृथ्वी अपना रिबूट पॉइंट हासिल करे। वहीं सोनिया में चूंकि उसकी बेटी की ही चेतना है तो उसने अपनी बेटी को हमेशा हमेशा के लिए यूनिवर्स में अमर कर दिया है और उसे इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। वहीं सोनिया भी फोर्थ डायमेंशन में आ कभी भी उसे मिल सकती है, जिससे कि अब सोनिया भी खुश थी और वो डॉक्टर स्टीफन के कहे अनुसार वापस से फोर्थ डायमेंशन से बाहर आ अब पृथ्वी पर वापस से लैंड करने लगती है। तो वहीं नीचे तो जनरल सोल्जर्स के साथ उसके आने का इंतजार कर ही रहा था और अलर्ट मिलते ही वो ऑर्डर देता है कि वे सोनिया को देखते ही उसे गोलियों से नष्ट कर दें, क्योंकि उन्हें तो बस उसकी मेमोरी चिप ही चाहिए थी, जिसमें कि पृथ्वी का इतिहास और भविष्य सब कुछ रिकॉर्डेड होगा। मगर सोनिया फोर्थ डायमेंशन से आने के बाद अपग्रेड हो चुकी थी और वो सीधा जनरल के ऑफिस में जाती है और उसके सोल्जर्स की गन अब जनरल पर ही पॉइंट करवा सब कुछ बताना शुरू करती है कि कैसे पृथ्वी पर अब अमेरिका ही क्या दुनिया का कोई भी देश नहीं बचने वाला। इंसान आपसी लड़ाई में इतने अंधे हो गए कि उन्होंने अपने ही घर को तबाह कर लिया। वहीं अगर वो पास्ट और फ्यूचर की इवेंट्स ब्रायन को बता भी दे तो भी वो अपनी डेस्टिनी को नहीं बदल पाएगा। अब ब्रायन कहता है कि सोनिया को ये फैसला करने का कोई हक नहीं, वे इंसान है, वे अपनी किस्मत खुद लिखेंगे। मगर सोनिया कहती है कि अगर उसने उन्हें सब कुछ सौंप भी दिया तो जो होने वाला था वो तो होकर ही रहेगा, मगर काफी धीमा होगा और लोग तड़प तड़प कर मरते रहेंगे। और ये कहकर सोनिया अब और सोल्जर्स को अंदर बुला लेती है और कहती है कि वो उन पर एक आखिरी एहसान कर रही है। वो इस वर्ल्ड वॉर 3 में और तेजी लाएगी, जिससे कि विभिन्न देश और एग्रेशन से एक दूसरे पर हमले करें ताकि सब कुछ जल्द से जल्द पूरा हो सके। और वो इसकी शुरुआत जनरल से कर रही है, जहाँ वो एक सोल्जर को इशारा देती है और वो जनरल को गोली मार देता है, जिसका कि नाम अब दुश्मन देश पर लगेगा और दोनों में लड़ाई और ज्यादा बढ़ जाएगी। और जैसा कि सोनिया ने फोर्थ डायमेंशन में देखा था, ये लड़ाई बढ़ते बढ़ते आखिर में एक न्यूक्लियर अटैक के साथ पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। जहाँ से अब कहानी का शुरुआती सीन दिखाया जाता है, जहाँ डॉक्टर से पूछा गया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी भी इंसान नहीं बन सकती और डॉक्टर उसका जवाब देते हैं कि एआई को इंसान बनने की जरूरत भी नहीं, उन्हें तो बस इंसानों से बेहतर बनना है। और इसी के साथ ये कहानी अब यहीं खत्म हो जाती है। सो वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर से बताते जाएं, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और भी ऐसे ही साइंस फिक्शन वीडियोस के लिए। थैंक यू।